Everyone, I hope you are doing well. Welcome to 555 maths classes. This is our chapter 4 expression using letter numbers. ठीक है, तो ये हम स्टार्ट करेंगे इस वाली वीडियो में. ऑलरेडी प्रीवियस पार्ट में इसके अपलोड कर चुकी हूँ, आप चेक कर सकती हैं. ठीक है, तो ये पार्ट हमारा रहने वाला है, यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ. ये पार्ट हमारा 4 रहने वाला है. ठीक है, पार्ट 4. और पेज नंबर जो ये हमारा रहेगा, ये रहेगा 95. ठीक है, सो 95. इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं, लॉन्ग नहीं है ज़्यादा ये चैप्टर. तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर. लेट वी स्टार्ट आवर चैप्टर 95 पेज नंबर. सो स्टार्ट करते हैं अपना पेज नंबर 95. ठीक है, तो फॉर्मूला डिटेक्टिव, ये आपके लिए एक नई चीज़ है. स्टार्ट करते हैं. सो यहाँ पर क्वेश्चन हमें बोल रहा है 95 पेज नंबर पर, फाइंड आउट द फार्मूलाज ऑफ द नंबर्स मशीन. ठीक है, जो यहाँ पर आपको कुछ नंबर्स गिवन है और यहाँ पर आंसर गिवन है. आपको बताना है कि वो आंसर आया कैसे. ठीक है, बेसिकली मल्टीप्लाई माइनस ये सब चीज़ें करके ही आंसर आया होगा, बट हम देखते हैं. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपना आंसर. तो देखिए, फर्स्ट में है 5, 2 और नीचे जो आंसर हमें मिला है वो मिला है 8. ठीक है, देखते हैं कि हमें 8 आंसर है जो हमारा वो आया कैसे है. ठीक है, तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको. ठीक है, तो यहाँ पर आप 5 × 2. ठीक है, 5 2 से 10 हो गया. तो इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसमें से 8 है ना यहाँ पर हमारे पास. ठीक है, हमें 8 मिला है, लेकिन हम इसे करेंगे कैसे. इसे हम लिखेंगे 5 × 2 10 और 10 - 2. जितना भी हमारे साथ वाले डिजिट के साथ नंबर होगा उसमें से उसको 2 को माइनस कर देना, तो 8 हमारा आंसर आ जाएगा. ठीक है, ऐसे ही इसके ऑल पार्ट्स में किया गया है, बट लास्ट वाला जो पार्ट है ना उसमें हमें आंसर गिवन नहीं है, वो वाला देख लेते हैं. ठीक है, सो 95 पेज नंबर पर ही इसी क्वेश्चन का लास्ट वाला पार्ट है जिसमें 6 और 4 है और नीचे हमें आंसर गिवन नहीं है. ठीक है, तो इसमें भी हमें वैसे ही करना है. इसमें हमें लिखना है अपना आंसर इस टाइप से. सो आप लिखेंगे, तो आप इसको इस टाइप से आप मेंशन कर देंगे अपने आंसर को. आप इसको लिखेंगे 2 × 6 माइनस का 4, तो 6 2 जा 12 और -4 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8. ठीक है, ऐसे करके. ठीक है ना, तो हम अपना आंसर यहाँ पर लिख देते हैं 8. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा. बहुत सिंपल सा है, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है और माइनस कर देना है. इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है 96 पेज नंबर पर. ठीक है, सो उन्हें भी देख लेते हैं. हाँ, तो इसमें है 96 पेज नंबर पर. ठीक है, सो फाइंड द फार्मूलाज ऑफ द नंबर मशीन्स बिलो एंड राइट द एक्सप्रेशन फॉर ईच सेट ऑफ इनपुट. ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशंस आपको गिवन है. ठीक है, तो ये आपको फार्मूला बताना है. फाइंड द फार्मूला ऑफ द नंबर मशीन. ठीक है, तो ये नंबर मशीन गिवन है. सो स्टार्ट करते हैं. देखिए, इसमें भी आपको फर्स्ट में आंसर गिवन है. ठीक है, 5 2 और आंसर हमें 5 मिला हुआ है. ठीक है, एक्सप्रेशन बतानी है इसमें. तो आप कैसे लिखेंगे इसका आंसर, आप लिखेंगे इसमें तो इस टाइप से हम इसे अपना आंसर लिख देंगे. स्टार्ट करते हैं अपना आंसर लिखना. सो लेट वी स्टार्ट. तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 + 2 और एक इसमें लिख देंगे 5 + 2. ठीक है, और माइनस में 2, तो 5 2 ज़ा 10. ऐसे ही लिखेंगे. सॉरी, 5 और 2 7 हो जाएगा और माइनस, तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा. 5 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5 आंसर आ जाएगा. ठीक है, ओके. ऐसे ही हमें इसके सारे पार्ट्स करने हैं. एक पार्ट हमें जो गिवन नहीं है उसमें देख लेते हैं, क्योंकि ऐसे अगर एक एक क्वेश्चन का मैं आंसर बताते चलूँगी तो वीडियो बहुत लेंथ हो जाएगी, बिकॉज आपको ऑलरेडी सोल्यूशन गिवन है यहाँ पर. ठीक है, तो लास्ट वाला देख लेते हैं. इसमें A और B वाला है. ठीक है, तो इस वाले में देखते हैं. इसमें आपको A गिवन है एंड B गिवन है, राइट. तो इनको मल्टीप्लाई करके हमें लिखना है जैसे हमने पहले किया था. तो A + B माइनस कर देंगे 2. ठीक है, सो A + B को जब हम ऐड करेंगे तो AB हो जाएगा ये. सो AB - 2 हो जाएगा हमारा आंसर. ठीक है, AB +- हाँ, ठीक है. सो आप यहाँ पे अपना आंसर लिख देंगे
सो यहाँ पर आप अपना आंसर लिख देंगे AB + 1, ठीक है। सो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें नेक्स्ट 96 पेज नंबर पर ही हमें गिवन है इसी के साथ में, ठीक है। सो यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन गिवन है, इसमें भी हमें 4, 1 और 5 गिवन है। जूम कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भी टाइम मशीन गिवन है, तो इसके अंदर हमें 4 है, 1 है और 5 गिवन है आंसर में, ठीक है। सो बेसिकली हमें ये सर्च करनी है कि आंसर हमारे पास आया कैसे, ठीक है। सो सबसे पहले हम इसमें आंसर में लिखेंगे अपना 4, 1, ठीक है। दोनों को ऐड कर देंगे तो भी हमारे पास 5 आ जाएगा, बट हमें थोड़ा एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखना है। 4 × 1 + 1, तो 4 1 ज़ा 4 और 1 ऐड कर देंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। मैं अगेन लिख देती हूँ 4 × 1 + 1। सो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 1 ज़ा 4 और 1 ऐड कर देंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। 4 में 4 1 ज़ा 4 और 1 ऐड कर दीजिए तो 5, ठीक है। तो इसी तरह से हमें सारे पार्ट्स इसके करने हैं। जो लास्ट वाला आंसर हमें गिवन नहीं है उसको देख लेते हैं, ठीक है। उसमें हमें क्या गिवन है, ठीक है। सो यहाँ पर भी हमें AB ही गिवन है, सो इसको भी कर लेते हैं। और 10 और 3 वाले में भी आंसर हमारा गिवन नहीं है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं अपना आंसर। सो 10 और 3 जो है पहले इसको कर लेते हैं। सो 10 × 3, यहाँ पर भी लिखेंगे 10 × 3 + 1, ओके। सो अब आ जाएगा 10 3 ज़ा 30, 30 में 1 ऐड कर देंगे तो 31। सो आंसर हमारा आ जाएगा 31, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत सिंपल सा है। दोनों नंबर्स को इंटू करना है और 1 ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये 31 हो गया है हमारा आंसर। ऐसे ही हम इसका लास्ट वाला पार्ट देख लेते हैं जो AB वाला है, ठीक है। उसमें हमें क्या बोला, पहले इसमें हम आंसर लिख देते हैं इस वाले टाइम मशीन में। तो ये 31 हो गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं AB और नीचे एक्सप्रेशन में डैश गिवन है, ठीक है। सो मतलब यहाँ पर हमें आंसर खुद से देना है, ठीक है। सो यहाँ पर हम अपना आंसर इस टाइप से लिखेंगे, AB गिवन है, ठीक है। तो अब लिखेंगे A × B + 1, ठीक है। तो AB + 1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। वेरिएबल्स देख के आपको घबराना नहीं है, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। सो यहाँ पर लिखिए AB + 1, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। सो स्टार्ट करते हैं इस वाले पेज नंबर। बाकी नीचे जो क्वेश्चन है उसमें आपको खुद को टाइम मशीन बनानी है, खुद से अपनी क्लास उनके साथ फॉलो करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फिगर इट आउट। इस फिगर इट आउट में हाँ सॉरी, फॉर द प्रॉब्लम्स ऑफ द आस्किंग ग्रुप यू फाइंड द सुटेबल एक्सप्रेशन बाय ट्राई द अंडरस्टैंड ऑफ द रिलेशन। यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशन गिवन है, आपको उसके बेस पे यहाँ पर बताने की कौन सा एक्सप्रेशन ठीक है कौन सी नहीं है। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है 1 प्लेट ऑफ ज्वार रोटी 30 रुपीज़ एंड 1 प्लेट ऑफ पुलाव कॉस्ट ₹20 इफ़ X प्लेट of jawar roti and Y plate of pulao roti were ordered in a day, which expression describe the total amount in rupees earned that day। आपको इसके एक्सप्रेशन करके बतानी है कि कौन सा आंसर इसमें एक्सप्रेशन ठीक है। बहुत सिंपल सा है, सब कुछ हमें आंसर में गिवन है, ठीक है। सो एक जनरली मैं बता देती हूँ। देखिए जैसे बहुत सारे एक्सप्रेशन गिवन है, यहाँ पर हमें 30 भी गिवन है, 20 भी गिवन है, Y भी गिवन है और X भी गिवन है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो है ना इसमें फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन बिल्कुल करेक्ट है, A वाली 30x + 20y। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं किस टाइप से हमें ये एक्सप्रेशन मिली है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन में जो सारी चीज़ें गिवन है ना, हाँ वो लिखेंगे। हमें ज्वार रोटी, हमें पुलाव, उनकी कॉस्ट पर प्लेट, वो सारी चीज़ें जितनी भी हमें गिवन है वो सारी हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अपना कॉस्ट ऑफ 1 प्लेट, बिकॉज 1 प्लेट की से ही गिवन है ना हमें, इसलिए हम 1 प्लेट लिखेंगे। कॉस्ट ऑफ 1 प्लेट ज्वार रोटी, कितना गिवन है ज्वार रोटी का, 30 रुपीज़, ठीक है। तो 30 हो गया। ऐसे ही लिखेंगे कॉस्ट ऑफ X प्लेट 30x हो जाएगा, ठीक है। 30x अगेन लिख देती हूँ मैं 30x, ठीक है।
अब नेक्स्ट आप लिखेंगे, इसमें आपको पुलाव दिया हुआ था, ठीक है, एक था ज्वार एक था पुलाव। सो अब आप यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 प्लेट पुलाव इज इक्वल टू कितना गिवन था, 20 रुपीज़, ठीक है, ये हमने लिख दिया। नेक्स्ट आपसे बोला है यहाँ पर कि इसको y भी लेना है, तो आप लेंगे कॉस्ट ऑफ y प्लेट पुलाव इज इक्वल टू 20 y, पुलाव इज इक्वल टू 20 y, जैसे हमने 30x लिया था वैसे हमें 20 y लेंगे, ठीक है। तो एक्सप्रेशन आपको यहीं से बनती हुई दिख रही होगी कि 30x प्लस 20y यहाँ पर हमें मिल गया है, ठीक है, इसलिए मैंने बोला था कि फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन आपकी बिल्कुल करेक्ट है, 30x प्लस 20y, दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। सो वहाँ पर एक्सप्लेन करके भी आपको दिखाना है, तो इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, पुष्पिता सेल 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर ऑन इंडिपेंडेंस डे, चंपक मैरीगोल्ड, पी कस्टमर्स बाउट चंपक, ठीक है, कस्टमर्स अबाउट ओनली, यहाँ पे कुछ बुक्स हैं, चंपक है मैरीगोल्ड है, ठीक है, उन्हें कितने कितने कस्टमर्स ने ली है, और जिन्होंने चंपक है मैरीगोल्ड दोनों लिए हैं उन्हें वाई बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें कुछ एक्सप्रेशन गिवन है 1 वीक की इस टाइप से, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है 1 वीक में 7 डेज होते हैं, तो आपको एवरी कस्टमर का बताना है कि कितना उन्होंने, ठीक है, दिया है। तो स्टार्ट करते हैं अपना, इसमें भी बहुत सारे एक्सप्रेशन है। सो पहले हम यहाँ पर आंसर अपना निकाल लेते हैं, जो जो क्वेश्चन में हमें गिवन है उसके बाद हम इसमें एक्सप्रेशन में अपना आंसर बता देंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं, देखिए जो जो चीज़ें वर्ड प्रॉब्लम में हमें गिवन होती हैं बुक से वो हमें सारी यहाँ पर लिखनी होती हैं, ठीक है। सो बेसिकली ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने ही इक्वेशन बनाई है आप वही बनाएं, आप अपनी मर्ज़ी से भी बना सकते हैं। तो आंसर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ कस्टमर number of customers about चंपक इज इक्वल टू पी लोगों ने चंपक बाउट किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट में आप लिखेंगे, इसमें लिखेंगे नंबर ऑफ कस्टमर्स, आप डैश डैश डाल के भी लिख सकते हैं, आप वर्ड्स में भी प्रॉपर लिख सकते हैं, ठीक है। बाउट नंबर ऑफ कस्टमर्स बाउट मैरीगोल्ड, तो मैरीगोल्ड कितने लोगों ने ली थी, मैरीगोल्ड क्यू, ठीक है। इसके बाद मैं अगेन लिख देती हूँ, बिकॉज इक्वेशन में हमें स्मॉल गिवन है तो हम स्मॉल लेंगे और कैपिटल गिवन होगा तो कैपिटल लेंगे, ठीक है। सो हम नेक्स्ट लिखेंगे नंबर ऑफ बोथ लोगों ने कितनी ली है, ठीक है। दोनों जो मैरीगोल्ड और चंपक की बुक्स थी वो किसने ली है, बोथ में नंबर ऑफ कस्टमर्स अबाउट बोथ, तो बोथ में आ जाएगा आर गिवन है, ठीक है। अब इक्वेशन देखो क्या बन गई है, यहाँ कोई डिजिट नहीं है, कुछ नहीं है, चंपक में पी है, मैरीगोल्ड में क्यू है और बोथ में आर है, तो पी प्लस क्यू प्लस आर हमारी ये इक्वेशन यहाँ पर बनती है, ठीक है। मैं एक बार आपको लिख के बता देती हूँ इसकी इक्वेशन, आप ऊपर भी लिख सकते हैं, साइड में लिख देती हूँ मैं, ठीक है। हाँ यहाँ लिख देती हूँ मैं, यहाँ लिखी नहीं जाएगी नीचे ना, ऊपर लिख देती हूँ इसको। सो हाँ बस हमें इक्वेशन ही देखनी है, सो मैं यहाँ लिख देती हूँ, हाँ तो P प्लस Q प्लस R, बस दैट्स इट। तो आपका फर्स्ट वाला जो ऑप्शन था इसमें वो भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ स्नेल इज अ ट्राइंग टू क्लिम along the wall of a deep well during the day in a climb up U centimeter and during night in slowly slip down D centimeter. This happen of 10 days and 10 nights. Write an expression describing how far away the snail is from its starting position. आपको बताना है स्नेल जो है अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पर कहाँ थी। फिर सेकंड में आपसे पूछा है व्हाट कैन वी से अबाउट द स्नेल मूवमेंट D ग्रेटर देन U, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे भी आपको कोई नंबर ओनली 10 गिवन है, बाकी हमें सारा क्वेश्चन से ही देखकर सारी अपनी इक्वेशन जो है वो लिख देनी है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं अपना आंसर। सो लेट वी स्टार्ट आंसर नंबर 3। सो ए पार्ट है ये हमारा, फर्स्ट 2 पार्ट पूछे हैं ना, तो पहले हम ए को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है।
अब इकट्ठे इकट्ठे 2 कर देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए हम फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो लिखते हैं द स्नेल क्लाइंब अप इज इक्वल टू u सेंटीमीटर। हमें क्वेश्चन में गिवन है जब वो ऊपर जा रही है तो वो u सेंटीमीटर है, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम लिखेंगे द स्नेल, ठीक है, द स्नेल डाउन क्लाइंब डाउन, पहले वो ऊपर गई थी अब वो नीचे आ रही है, ठीक है, डाउन नाइट में जो आई है वापस, तो d सेंटीमीटर, ठीक है, d सेंटीमीटर हो गया। अब ये हमें बोल रहा है कि इसने बोला डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस उसने कवर किया है, आप लिखेंगे डिस्टेंस 1 डे, एक दिन में मतलब उसने कितना डिस्टेंस यहाँ पर कवर किया है, तो आप लिखेंगे इज इक्वल टू यू और आगे आप लिख देंगे u माइनस डी आप इसमें लिख देंगे। फिर आप लिखेंगे नेट डिस्टेंस उसका कितना हो जाएगा, हमें 10 गिवन भी है उसमें, है ना क्वेश्चन में। सो हम लिख देंगे 10 ब्रैकेट में लिखेंगे u माइनस डी, ठीक है, ऐसे आप इसको लिख देंगे अपना, ठीक है। फिर आप इसमें ये हमने यहाँ तक अपना फर्स्ट का आंसर इसमें बता दिया है कि 10 u माइनस डी करके कुछ हमारा यहाँ पर आया है आंसर, ठीक है। तो ऐसे ही सेकंड का देख लेते हैं, आंसर 3 का बी पार्ट, इसमें थोड़ा सा हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है, जो हमारा फर्स्ट में आया है उसी से रिलेटेड हमें यहाँ पर अपना आंसर लिखना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे d ग्रेटर देन u, ठीक है, यही हमें इक्वेशन वहाँ पे गिवन है ना, d ग्रेटर देन u, द स्नेल स्लिप डाउन मोर, एक मिनट जस्ट अ वेट, more than it climbs, then snail never reach the top, ठीक है, जो वो स्नेल थी वो अपने टॉप पर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सो आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।